नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। दिल्ली के गांवों का अब बुरा हाल है। देश की राजधानी फिर भी बेहाल। मरीजों की हालत अगर बात करें तो ऑक्सीजन, दवा सब नदारद है। कौन करेगा गांवों को सपोर्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 की सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। मैं दिल्ली का गांव बोल रहा हूं। दिल्ली शहर की सांसें चलती रहें, इसके लिए क्या कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन के लिए मैराथन मिशन चला। कोविड सेंटर बनाने और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए हर स्तर पर कोशिशें हुई। ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी घमासान भी हुआ। लेकिन इस बीच लगता है कि दिल्ली के गांव छूट गए, क्योंकि जब न्यूज़ 24 दिल्ली के गांवों में कोरोना की ग्राउंड हकीकत जानने के लिए पहुंचा तो हालात बेहद खराब मिले। हमारी पड़ताल में कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां कोरोना ने अपना पांव ना पसारा हो, और यहां सुविधा के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। दिल्ली के गांवों की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई गांवों में तो 20 से 40 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, गांवों में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई कोरोना जैसे लक्षणों से पीड़ित ना हो। दिल्ली में गत एक महीने के दौरान नजफगढ़ इलाके के गांवों में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। ऐसे ही कुछ गांव का हाल जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम निकली। नजफगढ़ इलाके में है, जहां पे लगभग 25,000 की आबादी में मात्र एक वैक्सीनेशन सेंटर है। आप खुद अनुमान लगाइए, 25,000 की आबादी और मात्र एक वैक्सीनेशन सेंटर। और उस वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहली वेव और उसके बाद दूसरी वेव, जिस तरीका से कोरोना ने पूरे दुनिया में कोहराम मचाया है, गांवों में क्या हालत रही, ये देखकर रूह कांपती है। और आज आपको हम न्यूज़ 24 पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव देहात में जो है वो लोगों ने कोरोना से उन्होंने झेला है। सबसे पहले हम पहुंचे मलिकपुर गांव। ये वो गांव है जिसके आसपास घुम्मनहेड़ा, दरियापुर, उजवा, समसपुर, भासा, ईसापुर, बाकरगढ़ और शिकारपुर जैसे गांव हैं। इन गांवों में 25,000 लोगों की आबादी रहती है। इन 25,000 आबादी वाले इस जगह पर केवल मलिकपुर में ही एकमात्र वैक्सीनेशन सेंटर है। यानी 25,000 की आबादी पर केवल एक वैक्सीनेशन सेंटर, और वहां के हालात जरा देखिए। सर, आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं? उजवा गांव से आया हूँ मैं। कितनी दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर है। इतनी दूर आप आए हैं, वहाँ आसपास कोई सेंटर नहीं है? वो मेरे को मालूम नहीं, मैंने सर्च किया तो मेरे को तो ये घुमनहेड़ा नियर बाई में आया था। अच्छा, तो ये आप पहली डोज लगवा रहे हैं? फर्स्ट डोज है मेरा। आप यहाँ पे आए हैं, 18+ तो अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे? मैं मदर को लगवाना है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी वैक्सीन लगना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आपने कोशिश किया? कोशिश किया था, एक बार नहीं हुआ था। एक ही बार ट्राई किया था, नहीं हुआ अभी तक। तो बस उसके बाद अभी तो है नहीं। ऑनलाइन बुकिंग वाले भी, कोई उत्तम नगर से आ रहा है, कोई रजौरी से आ रहा है, कोई मुखर्जी नगर से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है। 50 आदमी तो वो आ गई ऑनलाइन वाले। 50 का टोकन हम अपनी माँ को वैक्सीन मैंने लगवाना था। मैं 7 बजे आके खड़ा हुआ, 9 बजे मुझे टोकन मिला, 10 बजे उसको वैक्सीन लगा। ये है हमारे घर के सामने एक डॉक्टर बैठा करता, वहाँ से शुरू होके और गांव के बाहर तक लाइन जाया करती। उनसे लोग दवाइयाँ लेके गए हैं। यहाँ कोई एक सिंगल कोविड सेंटर भी नहीं था। सिंगल कोविड सेंटर तो छोड़ो, क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? मरने के लिए छोड़ दिया। एक सिंगल बेड भी नहीं था कोविड के लिए यहाँ हमारे देहात में। यानी शहर के हालातों से ज्यादा खराब हालात गांव में है। यूं तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है, लेकिन 45 गांव पर एक सरकारी अस्पताल, दूर दूर तक कहीं कोई जांच केंद्र नहीं, कहीं कोई कोविड केयर सेंटर नहीं, कहीं कोई दवाइयों की दुकान नहीं। पसरा है केवल मातम, केवल सन्नाटा, क्योंकि इन गांवों में किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, तो कोरोना ने किसी का सुहाग ही छीन लिया। सोचिए, राजधानी दिल्ली के गांवों में ये हालात हैं, तो बाकी राज्यों के दूर दराज के गांवों में क्या हालत होगी। गांवों के लोगों से जब बात हुई तो उनका दर्द छलक उठा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है, इसलिए
जब वो कोरोना से बीमार पड़े तो उन्होंने देसी उपचार का सहारा लिया, क्योंकि गांवों में किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। आप देखिए कि लगभग 1.25 लाख की आबादी वैक्सीनेशन सेंटर्स ना की संख्या में दिख रहे हैं। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई कोविड सेंटर नहीं है, कहीं आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि गांव देहात, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का वो गांव देहात जहां से तमाम देश को या दिल्ली को हर तरह की जरूरी सामान यहां से जाता है और उसे केवल भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। सवाल यही कि आखिर कब तक ये सिस्टम लोगों को लीनता रहेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। गांव में जिन चौक चौपाल और चौराहों पर भीड़ होती थी, वहां हर तरफ सन्नाटा पसरा है। नजफगढ़ के कई गांव की हालत यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। हालांकि गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए किराने की दुकानें जरूर खुली हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं। हर तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई शख्स नहीं। जहां के तहां खड़ी हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां, ना कोई हलचल, ना कोई चहल पहल। आमतौर पर गुलजार रहने वाले नजफगढ़ इलाके के हर गांव की ऐसी ही तस्वीर है। कोरोना काल ने जैसे गांवों की रौनक छीन ली है। चौक चौबारे, चौपाल, कहीं कोई हलचल नहीं। बड़ों ने संक्रमण के डर से खुद को घरों में कैद कर लिया है और बच्चों को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दे दी गई है। कोरोना के मामलों में बेशक कमी आई हो, लेकिन शहरों के बाद गांवों में भी कोरोना को लेकर डर और चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस वक्त हम उजवा गांव में हैं और लगभग एक गांव की आबादी 4 से 5 हज़ार है। ऐसे लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले 8 से 10 गांव का हम लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन हर गांव की स्थिति एक जैसी दिख रही है। देखिए, तमाम ट्रैक्टर और ट्रॉलीज आपको जस के तस खड़े नजर आएंगे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। मैं इस वक्त यहाँ पे जो है चल रही हूँ, जहाँ पे अक्सर चौपाल लगती थी। लगभग 10 से 15 बुजुर्ग लोग यहाँ बैठते थे, बातें करते थे। वो जो हालात हैं वो कब वापस आएंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखिए पूरे गांव में आपको यहाँ पर एक भी शख्स दिखाई नहीं देगा। पूरी तरीके से यहाँ आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। गांव में सन्नाटे को चीर रहे हैं सिर्फ जनरल स्टोर। कोरोना काल में लोगों की आम दिनों की जरूरत पूरी करने के लिए इलाके में सिर्फ परचून की दुकानें ही खुली हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह संभल कर। कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि कोई भी संक्रमण की चपेट में ना आए। लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए इन दुकानों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो प्रॉपर कोरोना प्रोटोकॉल है या जो कोरोना को लेकर डर है उसे फॉलो किया जा रहा है। प्रॉपर पॉलिथीन जो है वो लगाई गई है जिससे कि डायरेक्ट एक्सेस ना हो पाए। और देखिए, एक जनरल स्टोर बस यहाँ पर मौजूद है और एक शख्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सर, 2 मिनट आप बात करेंगे? यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है, गाँव में बहुत ज़्यादा सन्नाटा दिख रहा है। अक्सर गाँव में इतना सन्नाटा नहीं दिखता, तो कोरोना को लेकर डर है? बिल्कुल है मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। क्या सिचुएशन रही यहाँ पर? सिचुएशन पहले कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब कंट्रोल में है, तो उसके लिए अभी लोग खुल के बाहर नहीं आ रहे। गांव में सन्नाटे के बीच हमारी संवाददाता को कुछ युवा मिले। हैरत की बात यह थी कि कोरोना संक्रमण के खतरे और अस्पतालों की खस्ताहाल खबरों के बीच भी युवा बिना मास्क के घूम रहे थे। जब हमारी टीम ने पूछा कि आप बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं, क्या आपने वैक्सीन लगवाई है, तो सुनिए क्या जवाब मिला। मैडम, यहाँ पे दोपहरी में गाँव में मंदिर में बैठना है, पेड़ की छाया में, मास्क का करना क्या है। पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है, यानी कोरोना का बहुत ज्यादा डर यहाँ है। कुछ नहीं है मैडम, इतना कोरोना कुछ ना होता है ही नहीं कुछ। वैक्सीन लगवाओगे? नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। मेरा 1 तारीख को नंबर आया था, मैंने लगवाई नहीं वैक्सीन। मैं लगवाऊंगा भी नहीं। क्यों है? क्योंकि है ना, वैक्सीन लगवाने वाले कई बताए कोरोना बाद में पॉजिटिव हो जाए वैक्सीन लगवाए बाद। हाँ, वैक्सीन पर युवाओं की ये सोच तब है जब कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है। आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से राजधानी को उभरे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। कोरोना ने न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आई तो वो और भी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन को ही कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत और प्रभावी कवच बताया जा रहा है। इसके बावजूद वैक्सीन पर ऐसी सोच लोगों की समझ और जागरूकता की कमी की ओर इशारा करती है। न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि खुद पर ऐसी कोई सोच हावी ना होने दें और जब भी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा परिवार, समाज और देश सुरक्षित रहेगा। जहां बच्चे खेलते नजर आते थे, जहां बुजुर्ग चौपाल पर बातें करते नजर आते थे, जहां महिलाएं घरों के बाहर बैठकर बातें करती थी, आज उस गांव में सन्नाटा पसरा है। कोरोना ने ना जाने शहर के बाद गांवों में भी कितने लोगों को लीन लिया है, लेकिन इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने इस दर्द को झेला है। न्यूज़ 24 अपील करता है प्रशासन और सरकार से कि वो भी अपनों के इस दर्द को समझें, क्योंकि आज ये दर्द उनको मिला है, कल ये दर्द किसी और को भी मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है प्रशासन, सरकार और हमें और आपको अपनी मानसिकता को बदलने की और कोरोना से लड़ने की। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जहां कोरोना ने लोगों को शिकार न बनाया हो। किसी ने बेटा खोया, किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, तो किसी का सुहाग उजड़ गया। हमने नजफगढ़ के 45 गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट जब तैयार की तो दिल दहल उठा। शायद ही कोई खानदान बचा हो जिसने मौत ना देखी हो। इस तस्वीर को देखिए, 32 साल के नवीन की तस्वीर है। क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट सिखाते थे। सेहतमंद और एथलेटिक बॉडी, 6 फीट लंबा कद। सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। परिवार में खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन कोरोना ने इन्हें लील लिया। परिवार में मातम पसरा है। न्यूज़ 24 की टीम जब घर पहुंची तो सुविधाओं के अभाव का दर्द छलक उठा। बुखार में उसमें बोला मेरा कोरोना हो रहा, मेरे हम अंदर बढ़न नहीं देता वो बोला ना तब मरा था तुम्हारे भी हो जाएगा, मत बाहर रहना, अंदर मत पड़ो। फिर उसको हम दिखा के ले गए, उसको क्या मैं उसका सांस चढ़ाऊ करके ले रहा था सांस वो। फिर उसको हम जाफरपुर हॉस्पिटल में भी लेके गए थे उसको, वहाँ भी किसी ने ऑक्सीजन नहीं दिया उसके दाई। नवीन को कोरोना हुआ। परिवार ने बताया कि वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवा पाए। गांव में डॉक्टर की सलाह न मिलने पर वो घर पर ही रहे, लेकिन कोरोना के 10वें दिन ही नवीन की मौत हो गई। मिली नहीं, मना कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ इसका होगा नहीं। और तो डॉक्टर ये बोले कि ये बंदा सिर्फ 2 घंटे का है, 2 घंटे ही जी सकता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरे जो चाचा हैं उन्होंने 100 गर्दे ने फ़ोन मिला लिए, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, जितने भी हॉस्पिटल हैं सब ने मना कर दिया। और तो ये बोले, एक हॉस्पिटल में बात हुई थी, भियानी साइड में है, वो बोला कि 1 दिन के 2 लाख रुपए लूँगा मैं। फिलहाल परिवार वालों ने लापरवाही का मुकदमा कर दिया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन घर का चिराग चला गया, बूढ़ी माँ का सहारा और पत्नी का आसरा चला गया। ये एक परिवार नहीं है, बल्कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या हुआ था और किस तरीके से आप लोग नहीं बचा पाए? बस हुआ तो कुछ नहीं था मैडम, बुखार ही हुआ था उनके, और कोई भी बीमारी नहीं थी। 3 दिन अच्छे भले घर रहे हैं, उनके बाद इनने टेस्ट करवाए हैं, फिर उस हालत थोड़ी सी बिगड़ती आई तो उसको ये ले गए हॉस्पिटल में, और सोमवार को भी ये कह रहे थे छुट्टी मिल जाएगी। इतवार को बात करवाई, बेटा ने मेरे से बाहर बैठे थे अच्छे भले, और वहाँ पे एक पेशेंट कोरोना का ही आया, उसकी हालत को देख के और वो ओके होंगे, ये तो नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो घर पे थी, बच्चे थे वहाँ। उसके बाद जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी या रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो क्या हालात? कोई अवेलेबल नहीं था हमारे पास, कोई फैसिलिटी नहीं थी कि मतलब कहीं से अरेंज हो पाए वो चीज़। वो इधर उधर भाग दौड़ के कोई 50,000 रुपये मांग रहा है, कोई 40,000 रुपये मांग रहा है।
तो मजबूरी में लेना पड़ा फिर वो चीज़ भी हमें। गांव के लोगों के अनुसार उनके गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें बुखार से पीड़ित ना हो। परिवार वालों का कहना है कि घरों में एक को बुखार आना बंद होता है तो दूसरे को बुखार चपेट में ले लेता है। इस कारण उनके गांव की हालत खराब होती गई और दूसरे दिन मौत की खबरें आती रहीं। पूरा गांव दहशत में है। अपनों का सवाल ये है कि अब वैक्सीन लगा के करे भी क्या, क्योंकि जिंदा लाश बन चुके हैं। लेकिन संसार यही है, चलना इसका नाम है और अब जो बचे हैं उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन सरकार और प्रशासन को इन सब मौतों से सबक लेने की ज़रूरत है कि आगे किसी का परिवार ना उजड़ सके। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।